अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। आज की वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे सी प्लस प्लस में। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करते चलें। ये अनाउंसमेंट हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कमेंट बॉक्स में बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर आप सी प्लस प्लस के ऊपर कंप्लीट कोर्स बनाइए और इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट करें। जबकि मैंने यहाँ पर C++ की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है और इसके अंदर हम C++ के कोर्स को स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लीज़ एक्सेस कर लीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये होते क्या है और हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। ये देखने के बाद हम अपनी डेव C++ में चलेंगे और इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल और वैल्यूज। जब भी हमें वेरिएबल या वैल्यू के दरमियान लॉजिक को चेक करना होगा तो हम यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर को। तो हमारे पास कुछ टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर हैं, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास एंड ऑपरेटर। तो आइए बात कर लेते हैं कि एंड ऑपरेटर करता क्या है। एंड ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अदरवाइज हमारे पास एक स्टेटमेंट ट्रू है और एक फॉल्स है या दोनों फॉल्स है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है x और हम चेक कर रहे हैं कि क्या x लेस देन है 6 के। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है, उसके बाद हमने कहा है कि एंड x लेस देन है 10 के। अगर ये भी कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। इसका मतलब है कि हमारे पास आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होगा 1। अगर यहाँ पर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स है या दोनों कंडीशन हमारे पास फॉल्स हैं तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, तो हमारे पास आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होगा 0। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो स्टेटमेंट है एग्जाम्पल में। हमारे पास यहाँ पर दोनों में से एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू हुई तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा ट्रू। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर रिवर्स द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट को रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट है और हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब हम नॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो ये नॉट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स कर देगा और हमारे पास आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होगा 0। अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो नॉट ऑपरेटर उसका रिवर्स कर देगा और इसे ट्रू कर देगा। तो इसे ट्रू करेगा तो आउटपुट के ऊपर हमारे पास डिस्प्ले होगा 1। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देख लिया लॉजिकल ऑपरेटर का इंट्रोडक्शन और इसकी टाइप्स। तो आइए अब वक्त आ चुका है इसे इम्प्लीमेंट करने का। तो आइए चलते हैं अपनी डेव C++ में और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी डेव C++ में। तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर देखेंगे। उसके लिए एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेते हैं। हम यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल लेंगे, उसे नेम देते हैं x और इसमें वैल्यू असाइन करते हैं 10। उसके बाद सी आउट का फंक्शन यूज़ करते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। और हम यहाँ पर कहते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन है 5 के एंड 7 जो है वो ग्रेटर देन है 4 के। यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ किया है। एंड ऑपरेटर में अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होंगी तो आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होगा 1। अगर ये दोनों में से एक कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स हुई या दोनों कंडीशन हमारे पास फॉल्स हुई तो आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होगा 0। कंपाइल करके रन करते हैं और चेक करते हैं कि आउटपुट के ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है 1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसे कहते हैं कि 7 जो है वो लेस देन है 4 के। अब चेक करते हैं कि आउटपुट के ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा है। आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है 0। तो आइए चेक करते हैं कि आउटपुट के ऊपर 0 डिस्प्ले क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो हमने चेक किया है x ग्रेटर देन 5 है। इसका मतलब है कि 10 ग्रेटर देन 5 है। ये कंडीशन तो ट्रू है। उसके बाद हमने नेक्स्ट कंडीशन चेक की है कि क्या 7 जो है वो लेस देन है 4 के। ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। हमने बात की थी कि अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो ये रिटर्न करता है फॉल्स,
तो आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होगा 0। तो इसी वजह से हमारे पास आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है 0। तो फ्रेंड्स आइए अब और ऑपरेटर देख लेते हैं। और ऑपरेटर के लिए हम सिंपली टाइप करते हैं यहाँ पर और हमने यहाँ पर चेक किया है कि क्या x ग्रेटर देन 5 है और 7 जो है वो लेस देन है 4 के। इसे कंपाइल करके रन करते हैं तो हमारे पास डिस्प्ले कर रहा है 1। तो आइए चेक करते हैं। x जो है वो ग्रेटर देन है 5 के। सबसे पहले तो हमने ये चेक किया है, इसका मतलब ये है कि 10 ग्रेटर देन 5 है, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। उसके बाद हमने चेक किया है कि क्या 7 जो है वो लेस देन है 4 के, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। तो हमने बात की थी कि और ऑपरेटर में हमारे पास दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू और आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होगा 1। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कहते हैं कि x जो है वो लेस देन है 5 के। अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या डिस्प्ले हो रहा है। हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है 0। तो हमने यहाँ पर कहा है कि 10 जो है वो लेस देन है 5 के, ये कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद हमने नेक्स्ट कंडीशन चेक की है कि क्या 7 लेस देन है 4 के, तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। तो दोनों कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स और आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है 0। तो फ्रेंड्स ये था हमारा और ऑपरेटर। अब हम इसी तरीके से नॉट ऑपरेटर चेक करते हैं। नॉट ऑपरेटर चेक करने के लिए हमें मालूम है कि नॉट ऑपरेटर पूरी कंडीशन को रिवर्स कर देता है और हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स है। तो हम सिंपली यहाँ पर टाइप करते हैं कंडीशन के स्टार्टिंग में नॉट। अब कंपाइल करके रन करते हैं और चेक करते हैं कि अब हमारे पास आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है 1। हमें मालूम है कि ये हमारी कंडीशन फॉल्स है, लेकिन हमने यूज़ किया है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर कंडीशन को रिवर्स कर देता है, इसी वजह से ये कंडीशन फॉल्स को ट्रू कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम यहाँ पर कंडीशन को ट्रू कर देते हैं और नॉट ऑपरेटर को अभी यूज़ नहीं करते। और अब चेक करते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा। हमारे पास आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है 1। इसका मतलब है कि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। अब हम यूज़ करते हैं नॉट ऑपरेटर। हमने नॉट ऑपरेटर यूज़ किया है। अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं तो आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है 0। इसका मतलब है कि हमारी कंडीशन तो यहाँ पर ट्रू है, लेकिन हमने नॉट ऑपरेटर यूज़ किया है। नॉट ऑपरेटर उसको रिवर्स कर रहा है, इसका मतलब है कि वो कंडीशन को फॉल्स कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। मुझे मालूम है कि आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।